स्टेटमेंट के बाद आपको कोई बात हो तो जब चर्चा करना चाहिए, प्रश्नकाल में डिबेट नहीं होती। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। अध्यक्ष महोदय, जो घटना के बाद, अरे अधीर भाई थोड़ा सुनो, अधीर भाई थोड़ा सुनो। अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। प्लीज अपनी सीट पर आप वापस जाएं। मैं आग्रह कर रहा हूं आप सबसे जो वेल में खड़े अपनी सीट पर जाएं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। अगर हमारी गलती है तो फांसी पे लगाओ। प्लीज नो माननीय रक्षा मंत्री जी, आप कॉल ऑन रक्षा मंत्री जी, नो। मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। तो ये हैं आज के हाइलाइट्स और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा शो संसद में आज। आप समझ ही गए होंगे कि आज मामला बहुत गर्मा गर्म रहा संसद में। तो आगे जानते हैं तवांग के मुद्दे पर भयंकर तमतमाए विपक्ष ने क्या किया। अमित शाह ने राजीव गांधी फाउंडेशन का कौन सा चाइना कनेक्शन बता डाला और संसद में किस सांसद को मासूम बोला गया। संसद के भीतर जो हुआ उसे बताएंगे, लेकिन पहले बात संसद के बाहर की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब भी आया। खड़गे ने कहा अगर उनकी गलती है तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दो। राजीव गांधी फाउंडेशन तक का नाम लिया। अरे उसका इसका क्या संबंध है? तुम अगर हमारी गलती है तो फांसी पे लगाओ, लेकिन इससे क्यों जोड़ रहे हो? देश की सुरक्षा है, देश के जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं और आपकी कमजोरी की वजह से किसी को ना मैं घुसने दूंगा। अब बढ़ते हैं दोनों सदनों की कार्यवाही की तरफ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। लोकसभा में सबसे पहले संसद पर आतंकी हमले की 21वीं बरसी के मौके पर मौन रखा गया। श्रद्धांजलि के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ और तुरंत ही विपक्षी सांसद तवांग में हुई झड़प की घटना पर जवाब मांगने लगे। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी खड़े हुए और उन्होंने जो कहा उसे सुनिए। सर, जो घटना के बारे में सरकार बता रही है, जो घटना के बारे, अरे अधीर भाई थोड़ा सुनो, अधीर भाई थोड़ा सुनो। संसदीय कार्य मंत्री सर, जो घटना के बारे में कांग्रेस और अन्य विरोधी दल ने प्रस्ताव कर रहे हैं, उसके बारे में माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री 12 बजे एक डिटेल स्टेटमेंट देंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं क्वेश्चन आवर कृपया चलाने का हमको अवसर प्राप्त करें। बाकी सब जो मेंबर्स है क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी 12 बजे इसके बारे में एक स्टेटमेंट देंगे। 12 बजते ही लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। बारी थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तवांग सेक्टर में सेना और चीनी सैनिकों के बीच झड़प पर बयान देने की। राजनाथ सिंह के बोलने से पहले
चीन मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी सुनाई दिए। हंगामे के बीच राजनाथ सिंह ने स्पीच शुरू की तो विपक्ष में से किसी ने टोकते हुए पूछा 9 तारीख के बारे में 13 दिसंबर को क्यों बताया जा रहा है। राजनाथ सिंह तुरंत बोले बीच में 2 दिन की छुट्टी भी थी। पूरी बात सुनिए। माननीय रक्षा मंत्री जी, आप बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बयान के बाद भी हंगामा थमा नहीं, स्पष्टीकरण की मांग होती रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस पर बोले कि सदन नियम प्रक्रिया से चलता है और इसमें स्पष्टीकरण को लेकर कोई भी नियम नहीं है। इसके थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। बाहर संसद परिसर में असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ लिया। कहा, पीएम चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं? सेना के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप डर रहे हैं चीन का नाम लेने से? आप देश के प्रधानमंत्री, आप सत्ता में हैं। डोकलाम में आपने देश को गलत कहा, डिसएंगेजमेंट कहा, वहाँ चीन बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख के वक्त कहा था कि ना कोई घुसाए ना घुसाए, चीन घुस के बैठा है। डिसएंगेजमेंट आप करते हैं और उस मुकाम पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हम पोंग सोनसू लेक में। इस अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, 12-13 हजार फीट नीचे से चीन ऊपर आता है, आकर हमारी फौज पर हमला करता है। क्या हो रहा है इस देश में बताइए? कौन सा राष्ट्रवाद है भाजपा का? भारत की प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए इसमें। चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं आप? क्यों डर रहे हैं आप? आपने तो उठकर जाकर मिला था बाली में चीन के लीडर से। अब देखिए क्या हो रहा है। विपक्ष के वॉकआउट को लेकर जब रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से सवाल पूछा गया तो उन्होंने वॉकआउट को विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया। बस अब विपक्ष को तो कुछ चाहिए ही। 370 हटाई तब यही बात थी, 35 से हटाई तब यही बात थी, तलाक 3 तलाक का मामला हटाया तब यही बात थी। और आपको पता है एयर स्ट्राइक और जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब तो और भी खराब बात थी।
जो हमारा बगल वाला देश बोल रहा था उसी के आधार पर हमारे विपक्ष के मित्र बोल रहे थे। पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए हैं, दोनों को बहुत समझदार होना चाहिए, लेकिन विपक्ष यहां पर गैर जिम्मेदाराना दिखाई दिया है आज तक, हमेशा ही। तवांग पर राजनाथ सिंह के बयान के बाद लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाला विवरण और साल 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा की गई, मगर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ हंगामा हुआ। कितना भीषण हुआ आपने देखा ही। अब चलते हैं राज्यसभा, जहां भी शुरुआत संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हुई और लोकसभा जैसे ही यहां भी विपक्षी सांसद नेशनल सिक्योरिटी पर चर्चा की मांग करने लगे। हंगामा बढ़ा। करीब 20 मिनट बाद विपक्षी सांसद वेल तक जा पहुंचे और राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। 12 बजे राज्यसभा का प्रश्नकाल शुरू हुआ, लेकिन यहां भी नेशनल सिक्योरिटी पर चर्चा करने की मांग को लेकर नारे लगने लगे। विपक्षी सांसदों की मांग थी कि प्रधानमंत्री सदन में आकर इस सुरक्षा मसले पर जवाब दें। खैर, करीब 30 मिनट की नारेबाजी के बाद राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान शुरू किया। प्लीज स्टेटमेंट मिलना, प्लीज प्लीज प्लीज। नो नो, माननीय रक्षा मंत्री जी, आप कॉल वाले रक्षा मंत्री जी, नो, माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। लोकसभा की तरह ही यहां भी स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिस पर उपसभापति हरिवंश ने विषय को संवेदनशील बताते हुए सुरक्षा बलों पर भरोसा करने की बात कही, साथ ही विपक्षी सांसदों की स्पष्टीकरण की मांग को खारिज कर दिया। माननीय रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर 2022 को जो घटना घटी उसके बारे में एक विस्तृत वक्तव्य सदन के समक्ष रखा है। माननीय सदस्यगण, हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ हमारी सीमाओं पर तैनात हैं और उनके शौर्य और वीरता पर पूरे सदन को हम सबको विश्वास और भरोसा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी हमारे सैनिक सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। माननीय सदस्य, यह एक संवेदनशील विषय है। जैसा माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया, सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरा सदन एक है और एक मत से हम यह संदेश इस सदन से देना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सभी दल और पूरा देश एक साथ है।
राजनाथ सिंह के बयान के बाद यहां भी कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो सदन में रहने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और जेएमएम के सदस्यों ने भी वॉकआउट कर दिया। क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। छुपाने के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं दिए। जब क्लैरिफिकेशन को मौका नहीं दिए तब वहां बैठने में कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि सब मिलके प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करना। तो हम वॉकआउट जो किए हैं उनके एटीट्यूड के ऊपर। कार्रवाई की बात करें तो प्रश्नकाल के दौरान मेडिकल एजुकेशन में सीट बढ़ाने, स्थानीय भाषा में पढ़ाई, बढ़ी हुई फीस और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया गया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन में भारतीय छात्रों को भारत में ही पढ़ाई के अवसर मिले, इसके लिए लगातार सीटें और कॉलेज बढ़ाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार रीजनल लैंग्वेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन मिले उस विषय के लिए पक्षधर है। हम उसको सपोर्ट करते हैं। एक बात विषय ये है कि सब दुनिया के सभी कंट्री अपनी अपनी लोकल अपनी कंट्री लैंग्वेज में वो एजुकेशन देते हैं और वहाँ जाके उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। वैसे ही धीरे धीरे, इसलिए तो मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि एक्सपेरिमेंट के बेस पे, पायलट बेस पे मध्य प्रदेश में वो चालू किया है और आगे उसका क्या आउटपुट निकलता है और राय बनेगी तो दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ मेडिकल एजुकेशन में, उसका जो मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी आरक्षण का पालन नहीं किया जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ओबीसी, एससी, एसटी और ईबीसी सभी आरक्षण को मानती है। सभी आरक्षण के परसेंटेज के मुताबिक मेडिकल एजुकेशन में भी स्टूडेंट को आरक्षण दिया जाता है। कोई भेदभाव कोई स्टूडेंट के साथ नहीं किया जाता है। सभी स्टूडेंट जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उसको ओबीसी में आरक्षण मिलता है और ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वो मेरिट में आता है तो उसके बाहर जाके भी उसको अपनी पोजीशन मिलती है। इसलिए हर स्टूडेंट को, जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी हमारी सरकार के द्वारा मिलती है। 2 बजे के बाद जब फिर से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन बिल 2022 पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने। इस बिल को मुख्य मकसद उत्तर प्रदेश के संबंध में संविधान आदेश 1967 और संविधान आदेश 1950 में संशोधन करना है ताकि यूपी के 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी श्रेणी में डाला जा सके। फिलहाल इन जिलों में गोंड जाति के लोग अनुसूचित जाति में आते हैं। बिल पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने और जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई, लेकिन इससे पहले मंत्री अर्जुन मुंडा और सांसद मनोज झा के बीच जो हंसी ठिठोली हुई उसे भी देख लीजिए। मैं मंत्री जी को प्रसन्न भी देखना चाहता था और सजग भी देखना चाहता था। मंत्री जी क्योंकि झारखंड के सबसे मायूस कद्दावर नेता, मासूम नहीं, मैं इनकी having supported the bill, सर इनकी मोहब्बत है, लेकिन मैं क्या कहूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब इंदिरा साहनी जजमेंट या बालाजी जजमेंट रिडंडेंट हो चुका, गैर प्रासंगिक हो चुका, और चूंकि ये गैर प्रासंगिक हो चुका और सीलिंग की बात खत्म हो गई, जब मंडल कमीशन वॉल्यूमिनस डेटा के साथ आया था तो 52% ओबीसी की आबादी तय की गई थी। ये पीसमिल लेजिस्लेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 52% को सिर्फ 27% में इसलिए महदूद किया गया क्योंकि सीलिंग का मामला था, टोटल होना था 49.5। अब जब सीलिंग खत्म हो गई है, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन साहब, immediately the government should go for 52% reservation for OBC communities. Immediately. अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो
आपके मनसा वाचा कर्मणा में फर्क है। और दूसरी बात, इमीडिएटली गो सब्सिक्वेंटली फॉर कास्ट बेस्ड सेंसस। सर, ये जो जातिगत जनगणना की कितनी आवश्यकता है, इस देश में कई मिथक तैर रहे हैं। मिथ्स हैव एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड हिस्ट्री और इवन फैक्ट्स। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे दल का लगातार पोजीशन रहा है, हमने सदन में रखा है, हमने बिहार में, हमने इस पर राज्य के स्तर पर, और मैं धन्यवाद दूं, भाजपा भी हमारे साथ है। अगर बिहार की भाजपा हमारे साथ है तो देश की भाजपा क्यों अलग? तो ये थी आज की संसद की एकदम हंगामे से भरी कार्रवाई की कहानी। आगे जो होता है वो भी आपको हम ऐसे ही बताते रहेंगे संसद में आज की अगले एपिसोड में। बाकी ये शो लिखा हमारे साथी अंशुल ने। शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।